दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को वोटिंग हुई और मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के ठीक बाद आए एग्जिट पोल्स ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। अधिकतर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है और ऐसे में अपने मजबूत एजेंडे और जनाधार के दावे के साथ भाजपा दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है, तो परसों का परिणाम आने दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी, किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपीय का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। ये जो चुनाव का एग्जिट पोल है, ये मुझे लगता है इससे भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हालात बहुत खराब थे। चारों तरफ टूटी हुई गली नाली सड़क, सीवर का बहता पानी, पीने के लिए पानी नहीं था और लोग परेशान थे। वहीं बुधवार को आए एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हुए हैं, जिसे पार्टी सिरे से नकारती नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है। एग्जिट पोल के बारे में कुछ बात मत कीजिए। एग्जिट पोल मसाज सेंटर चलाने वाली, स्पा चलाने वाली, सलून चलाने वाली कंपनियां अगर एग्जिट पोल कर रही हैं तो उनकी क्या विश्वसनीयता है और क्यों उस पर हम अपना टाइम बर्बाद करें। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, परिणाम आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएगा। और नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित एग्जिट पोल से किनारा करते हुए चुनावी नतीजों का इंतजार करने की बात करते नजर आए। एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंकड़े, ज्यादा कमजोर आंकड़े। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जा रहा है। और ऑल्सो जो मुझे निराशा हुई है एग्जिट पोल से कम देख के, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। लोगों में जो रुझान था, क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या उसको लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना चाहिए। अब इंतजार है 8 फरवरी का, जिस दिन ये साफ हो जाएगा कि सत्ता के पिच पर आम आदमी पार्टी का चौका लगेगा या 2.5 दशक से ज्यादा के राजनीतिक वनवास को समाप्त कर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में वापसी कर पाएगी या कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में मतदान के तुरंत बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए थे। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा तमाम सर्वे एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए थे और अधिकांश में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई पड़ी थी। कुछ ने आम आदमी पार्टी को भी सरकार बनाने लायक नंबर दिए थे। लेकिन आज एक और संस्था एक्सेस माई इंडिया ने उन्होंने अपने सर्वे के जो नतीजे हैं उनको, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उसको उन्होंने सामने रखा है। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी प्लस जो एक तरीके से एनडीए है उसको 45 से 50 सीटें तक मिल सकती हैं। यानी अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 50 सीटों का ये आकलन बीजेपी के पक्ष में दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लगभग 48% वोट शेयर बीजेपी को मिल सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के खाते में 15 से 25 सीटें जा सकती हैं। अगर इसका औसत निकाले तो ये 20 सीटों तक जाता है और वोट शेयर लगभग 42% होगा। जहीं कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो 0 से 1 सीट तक इनके माध्यम से मिल सकती है अगर एक्सेस माई इंडिया के इस आकलन को माना जाए, और वोट शेयर 7% के आसपास हो सकता है। तो वहीं अन्य के खाते में भी लगभग 3% वोट जा सकता है और 1 सीट मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर बीजेपी की सरकार बनती दिखाई पड़ती है एक्सेस माई इंडिया के सर्वे एग्जिट पोल की अगर बात की जाए, क्योंकि लगभग 50 सीटें हुए देते नजर आ रहे हैं। इसी तस्वीर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की 7 अलग अलग जो लोकसभा की सीटें हैं उनको विधानसभा वार बांटकर एक तरीके से बताया कि किसके हिस्से में क्या जा रहा है। तो इस सीट को अगर समझने की कोशिश करें तो यहां पे हमने लिखा हुआ है लोकसभा सीट का नाम, जो कि 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में है, उसके उनमें कितनी कितनी विधानसभा सीटें आती हैं और उनमें से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो समझिए, चांदनी चौक की पहले बात करते हैं। वहां पे 10 विधानसभा सीटें, जिनमें से आम आदमी पार्टी को 3, भाजपा को 7 सीटें मिल रही हैं। पूर्वी दिल्ली की बात की जाए तो 10 में से 2 सीटें ही आपके पास जा रही हैं, जबकि 8 सीटें बीजेपी के पास जा सकती हैं। नई दिल्ली के इलाके की बात की जाए तो यहां पे 10 में से 3 सीटें आपके पास जा रही हैं, वहीं 7 सीटें बीजेपी के पास जा सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में भी 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है।
6 पर बीजेपी जा सकती है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और ज्यादा सिमटती हुई सिर्फ 1 सीट तक रह सकती है। साथ ही साथ 9 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। दक्षिणी दिल्ली में 10 सीटों में से 5-5 का एक तरीके से मुकाबला दिखाई पड़ रहा है, जबकि पश्चिमी दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर सिमट सकती है और 8 सीटें जा सकती हैं बीजेपी के पक्ष में। तो ये एक तरीके से लोकसभा सीटों का विधानसभावार आंकड़ा भी एक्सेस माई इंडिया ने दिया है, लेकिन मोटी जो बड़ी तस्वीर उन्होंने दी है 48% वोट शेयर के साथ में बीजेपी को 45 से 55 सीटों पर जीत दिखा रहे नजर आ रहे हैं और अपने आप में आम आदमी पार्टी 15 से 25 सीटों तक सिमटती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये अपने आप में एक और एग्जिट पोल है। हालांकि ये एग्जैक्ट आंकड़े नहीं है, बट इन प्रकार के जो आंकड़े या अनुमान आते हैं वो भी राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ा देते हैं और चर्चा शगुफा एक तरीके से नया तरीके से निकल आता है। फिलहाल यहाँ पे एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और